नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। इसमें हम राजधानी लखनऊ के पंडित खेड़ा क्षेत्र में हैं। मुझे लगता है कि राजधानी का सबसे पिछड़ा इलाका यही है और अभी हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए है कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और एक बड़े क्षेत्र को नगर निगम सीमा में लिया गया है ग्राम पंचायत से। फिलहाल की स्थिति ये है कि चुनाव के लिए जो बीएलओ घूम रहे हैं मतदाता सूची बनाने के लिए, उनकी अधिसूचना जारी हो गई है। अंतिम तिथि 4 दिन बाद है, 20 तारीख को। लेकिन स्थानीय लोगों को न बीएलओ के बारे में पता है और बीएलओ को न स्थानीय लोगों के बारे में पता है। सूची कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, किसी को नहीं पता। तो हम इस समय पंडित खेड़ा के लोगों के साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव को लेके पब्लिक क्या भूमिका है और उनको क्या लग रहा है। हमारे साथ अरुण शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के पंडित खेड़ा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि बीएलओ के दर्शन हुए क्या? अंतिम डेट आ गई है। धन्यवाद राजीव तिवारी जी और पब्लिक आंदोलन की टीम को, जिसने इस बहुत पिछड़े क्षेत्र जो कि राजधानी लखनऊ में है उसकी समस्या का और उसके संवैधानिक अधिकार मतदान के विषय में समय निकाला और पंडित खेड़ा के नागरिक के अधिकारों के विषय में बात करने की चेष्टा की। क्या बीएलओ आप लोगों को दिखा इतने दिनों में? नहीं तिवारी जी, दिखा तो बहुत दूर की बात है। काफ़ी खोजने प्रयास करने के बाद में यहाँ बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के बारे में वीआरसी पे गए, वहाँ से जानकारी की, वहाँ से भी नहीं पता चल पा रहा है। डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, उनसे जानकारी करने की कोशिश की। एडीएम प्रशासन साहब से जानकारी करने की कोशिश की और एसडीएम सिद्धार्थ जी हैं, एसडीएम सरोजनी नगर, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश की। लेकिन बीएलओ का पता लग पाना काफ़ी मुश्किल है, नहीं पता लग पा रहा है। ये बताइए, आपका नाम है क्या मतदाता सूची में? नहीं है मेरा नाम। मैं अली नगर सुनहरा के पंडित खेड़ा क्षेत्र में मैं रहने वाला हूँ। इतनी बड़ी आबादी को बिल्कुल ऐसा हम लोग उस वोट डालने से वंचित हैं, मतलब लिस्ट में नाम ही नहीं है और ना ही इसके लिए कोई सरकार की तरफ से या बीएलओ की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है कि अगर हम लोगों का भी नाम लिस्ट में आना चाहिए। हम लोग भी वोट के अधिकारी हैं, वोट डालने के। हम नगर निगम नागरिक हम भी हैं, लेकिन हमारी कोई समस्या का कहीं समाधान नज़र नहीं आ रहा है। ये बताइए कि इससे पहले आप लोग के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी या पार्षद या इससे पहले ब्लॉक प्रमुख या ग्राम प्रधान, अगर आप लोग ग्राम पंचायत में थे, तो उनसे कोई संपर्क करने की कोशिश की क्या आपने? नहीं, वो लोग नहीं आए। हमारे पास कोई नहीं आया, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कि भाई हम लोग जो है मताधिकार से वंचित हो रहे हैं? बात करने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। सभी जनप्रतिनिधि से बात किया गया, कोई इसके बारे में ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पंडित खेड़ा के क्षेत्र के निवासियों को मतदाता सूची में नाम डाला जाए या कोई व्यवस्था की जाए। ये बताइए कि क्या पंडित खेड़ा में इससे पहले आप लोग वोट डालते रहे? नहीं, हम लोग तो इसके पहले वोट नहीं, प्रथम बार है। यहाँ की आजकल आबादी करीब 10,000 हो गई है और नगर निगम चुनाव का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, लेकिन आज तक हम लोग के पास न बीएलओ आया, कोई भी नहीं। मेरा आशय ये था कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए या ग्राम पंचायतों के भी जो चुनाव हुए, उनमें कभी भी आपने मताधिकार का प्रयोग किया? आपको मौका मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तो ये कैसा लोकतंत्र है भाई? देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, पूरे केंद्र से लेके राज्य तक जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और राजधानी लखनऊ में ही लोग अपने मताधिकार से वंचित हैं। इस क्षेत्र का आज मैं नंद किशोर शर्मा सर बोल रहा हूँ। मैं पंडित खेड़ा में रहता हूँ सर। लेकिन और अभी तक नगर निगम का चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई मतलब बीएलओ या कोई पता नहीं चला, नहीं आए हैं यहाँ पर सर्व करने। लोकतंत्र में जनता के पास सिर्फ एक ही अधिकार प्राप्त है वर्तमान व्यवस्था में, वो है मत देने की, वो भी 5 साल में एक बार। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग अपने उस एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? उससे तो अभी तक लग रहा है कि वंचित ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी न बीएलओ कोई आया, न कोई अधिकारी आया। हम लोग जो है मतदाता सूची में हम लोगों का नाम तक नहीं है और कितने बार प्रयास किया गया कि कोई भी हम लोगों की बात सुने, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है।
और यही है हम लोग पंडित खेड़ा की दशा। हम लोग जो है कहीं ये हम लोगों के लिए सुनने वाला कोई नहीं। ये बताइए कि पंडित खेड़ा में इतनी समस्याएं हैं, अभी तो बहुत मुश्किल से लड़ झगड़ के आप लोगों ने बिजली प्राप्त की जो कई सालों से नहीं मिल रही थी, और भी जब समस्याएं हैं यहाँ पे, तो जब तक आप वोट नहीं देंगे तो कोई नेता आपको क्यों पूछेगा भाई? जी, मेरा नाम रविकांत राय है और मैं 4 साल से पंडित खेड़ा में रह रहा हूँ। यहाँ पर सरकारी की तरफ से कोई भी नगर निगम के चुनाव नियुक्त किया गया है, डेट भी निश्चित हो गई है, लेकिन कोई बीएलओ इधर आया नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। जो भी चीज़ें हैं शारीरिक, उसका कोई भी फ़ायदा इस इधर के इलाके को नहीं मिल रहा है। हमारा निवेदन यही है कि यहाँ पर कोई बीएलओ नियुक्त करके यहाँ का सर्वे करा करके चुनाव मतदान वाले में नाम डाला जाए। बीएलओ तो नियुक्त हो चुके हैं। हम राज्य निर्वाचन आयोग में गए थे, वहाँ से हमको सूची मिली, अक्टूबर की शुरुआत में ही, पहले हफ्ते में ही बीएलओ तैनात कर दिए गए हैं, लिखित शासनादेश है। और लास्ट तारीख है 20 अक्टूबर, यानी कि अब से 4 दिन बाद, और अभी तक स्थानीय नागरिकों को कुछ पता नहीं है। आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास मत का अधिकार नहीं होगा, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो ये नेता आपको पूछेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। और न कोई आ रहा है, न बीएलओ आया है, कोई भी नहीं आया है। जहाँ तक कि डीएम साहब के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया अभी तक। इतना बड़ा क्षेत्र है, सब वंचित हैं वोट से। ये डीएम के पास आप गए थे तो डीएम ने क्या कहा? बोला भेजेंगे भेजेंगे, लेकिन कोई आया नहीं है, आज तक नहीं आया। 5 साल से कभी कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अरुण शुक्ला जी, एक बार फिर आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप राज्य निर्वाचन आयोग में गए थे? जी हाँ। क्या वहाँ पे रिएक्शन रहा? राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थिति ये है कि वहाँ पर भी जाने के बाद में हमने प्रयास किया आयुक्त जी से मिलने का, उन्होंने समय नहीं दिया। और उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया है, उनको भी लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जिस गंभीरता की आवश्यकता है वैसी गंभीरता उनके जवाब में नहीं मिली। राज्य निर्वाचन आयोग तो ये कहता है कि जब शासन स्तर पे उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उनकी। चुनाव की सूची क्या बन रही है, लोगों को मत का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितने भी वोटर हैं नहीं है वो तो चुनाव करा लेंगे। तो क्या आपने प्रशासन स्तर पे जो है किसी से बात की, और क्या उनका जवाब रहा? जी हाँ, प्रशासन स्तर पे भी हमने डीएम साहब से बात करने की कोशिश की थी। और जैसा आप बता रहे हैं, देखिए सिद्धार्थ जी, सरोजनी नगर एसडीएम साहब ने जैसा आदेश पारित किया है, 3 तारीख से 20 तारीख तक संपूर्ण क्षेत्र की मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है। अगर ऐसी स्थिति में 20 तारीख तक सब लोग मौन रहेंगे तो फिर 20 तारीख के बाद में जब समय बीत जाएगा तो ये कहावत है कि तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए हम बताने का प्रयास कर रहे थे आप और अधिकारीगण के संज्ञान में लाने का प्रयास किया कि साहब आपके आदेश के बावजूद 15 तारीख हो गई और मात्र 5 दिन शेष बचे हैं, और एक बड़ा क्षेत्र नगर निगम को विस्तार के माध्यम से जोड़ा गया है, और वहाँ पे जब कार्य शुरू ही नहीं हुआ है तो एक बीएलओ अगर आ भी जाए, नियुक्त भी हो जाए, तो असंभव है कि वो इतने बड़े क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सके। इसलिए समय रहते संज्ञान लिया जाए और चीज़ों की व्यवस्था ऐसी हो कि वाकई प्रत्येक नागरिक से संपर्क किया जा सके और इसमें प्रशासन को जानकारी हो, ताकि हम सभी लोग मतदाता अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो सकें। हम कोशिश करेंगे चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोगों तक एक बार फिर से आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए, ताकि लोकतंत्र में, जो लोक और तंत्र 2 शब्दों को मिला के बना है, तंत्र तो अपना काम कर रहा है, पूरी बेशर्मी के साथ काम कर रहा है, और उसका नतीजा एक सामने दिख रहा है। पंडित खेड़ा में लोग अभी तक अपने मताधिकार से वंचित हैं, जो कि लोकतंत्र की आत्मा है। अब अगर आत्मा को मरने से बचाना है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि समय रहते इस देश की आत्मा को मरने से रोका जा सके। देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक आंदोलन। और अभी तक आपने
इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।